तारीख तुम्हारे खुद। हम्म, डेविस प्रतिदिन 1 रुपये 50 पैसे का अखबार खरीदता है। जनवरी और फरवरी 2021 के लिए उसे कितने रुपए चुकाना पड़ेगा? इस सवाल को कैसे लगाएंगे? देखिए, 1 रुपये 50 पैसे में एक अखबार खरीदता है। एक अखबार 1 रुपये 50 पैसे में खरीदता है डेविस, और वह जनवरी और फरवरी के पूछा गया 2021 में। तो 2021 में फरवरी 28 की थी, 28 दिन की, और जनवरी में कितने दिन थे? 31। तो दिन कुल मिला के कितने हो गए? तुम आप कहेंगे 59। और 1 रुपये 50 पैसे का एक अखबार बैठता है, तो भाई 1 रुपया 50 पैसे से गुणा करा देंगे, तो कितने रुपए हो गए? आपका आंसर आ गया 88 रुपये 50 पैसे। कैसे? 15 की गुणा 9 से करा लो। 15 अपना 135, हासिल 13, 15 अपना 75, और 13 88। 2 अंक पे दशमलव ये लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 से विभाजित होती है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 से विभाजित होती है, बतानी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से बतानी है और 34 से विभाजित करना है। तो या तो आप ऑप्शन वाइज कर लीजिए, या फिर इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 9 से डिवाइड, सॉरी 34 से डिवाइड करा लीजिए। तो आप 34 से कटने वाली संख्या देख लीजिए। 4 से 34 से अगर डिवाइड कराएं पहली में, तो 34 दूना, इसको ज़रा कट करा लीजिए। 952 34 से डिवाइड कराओ, ये थोड़ा लेंथी तरीका हो जाएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, 34 से डिवाइड करा दो। 34 से डिवाइड कराएंगे, 34 दूना 68, और 34 तियाँ 34 पंचे होता है, सॉरी 34 तियाँ ज़्यादा हो जाता है, तो 34 दूना 68, माइनस 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, उतारा 9,
319 हो गया। 34 का 319 में मल्टीप्लिकेशन, तो 34 का गुणा कराएं, 2 बार तो 68 आता है, 34 यहाँ होता है 102, और 34 चौके होता है 136, और 34 दशामन होता है 340। 9 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा कितना, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 3 27, 27 और 3 30, घटाएंगे तो 3, और यहाँ बचा 1 में से 0 गया 1, 13 बच रहा है, 13 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 3 अंकों की इससे डिविजिबल बताना है, तो 999 में से 13 आप घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा संख्या 986। 986 आपकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, 900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ बता दें। कह रहा है 2 रेलगाड़ी 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आप कहेंगे एक पहली वाली की 180 मीटर और दूसरी वाली की 120 मीटर। जो पहले वाली रेलगाड़ी है वो 48 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो है दूसरी की है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं तो उसके लिए एक तरीका होता है, उनकी लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं विपरीत दिशाओं में, और चालें जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। तो इसकी चालें क्या है? 48 और 42 चालें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा आपका? 10 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दोनों चालें चलेंगी, और दोनों की लंबाइयाँ भी जुड़ जाएंगी। तो दोनों की लंबाइयाँ कितनी है? दोनों की लंबाइयाँ कितनी है? 180 प्लस 120, लंबाइयाँ हो गई 300 मीटर की लंबाई होगी। दोनों की लंबाई में 90 से डिवाइड कराएंगे, लेकिन 90 तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा, जब 5/18 18 आएगा नीचे, वो चला जाएगा ऊपर, 18 पच्चे 90, 5 से कटाएंगे 5 का 30, 5 से कटाएंगे 5 बरिया 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। बारह सेकेंड इज द राइट आंसर। आपका सवाल का आंसर 12 सेकेंड हो जाएगा। 12 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कि है एक आयताकार बगीचे के चारों ओर तार से एक आयताकार बगीचे से चारों ओर तार घेरने का खर्च क्या होगा यदि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई 15 मीटर और 17 मीटर हो, जबकि प्रति मीटर तार का खर्च 9 रुपये लगता है। तो जब भी तार घेरना हो या किसी चीज़ को घेरना हो तो उसके लिए हमेशा क्या करें कि उस सवाल में आप उस जो आपको एक फिगर दिया है, डायग्राम दिया है, उस डायग्राम का हमेशा पेरीमीटर निकालें, परिमाप निकालें। तो आयत है, आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई। लंबाई कितनी है? लंबाई दी हुई है, लंबाई सवाल में दी है 15 और 17, चौड़ाई है 15 प्लस 17, 15 और 17 का ऐड कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30 और 2 32, 32 और 2 का इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 64। ये 64 इसका एरिया आया, सॉरी पेरीमीटर आया 64 मीटर, इसका पेरीमीटर आ गया 64 मीटर। हमें निकालना है इसका खर्चा, तो इस पे खर्चा कितना आ जाएगा जी? इस पे खर्चा आ जाएगा, इस पे खर्चा आ जाएगा कितना? तो इसका खर्चा 64, तो इसका आया पेरीमीटर, और 9 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है, तो 9 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल 3, 9 छाक 54, 54 और 3 57, 54 और 3 57, 576 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा, 576 रुपये खर्चा आ जाएगा। पूरे चारों तरफ तार लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 576 रुपये, 576 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे लिखा है 9 का स्क्वायर भाग 9 गुणा 9 प्लस 9 का मान क्या होगा? लिखा है 9 स्क्वायर और इसका मान कितना होगा? जरा भाई 9 का स्क्वायर क्या था भाई? आप कहेंगे 81, 9 गुणा 9, 9 है 81, 9 का स्क्वायर 9 भाग 9 गुणा 9 प्लस 9 होगा कि नहीं? आप पहले इसका भाग करा लीजिए, पहले भाग होता है क्योंकि ये बोर्ड मास का नियम कहता है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, 9 से 9, 9 नंग 81, 9 नंग 81। ऐसे समझ में नहीं आया? जरा इसको देखिए फिर से।
ये लिखा है तो आप करेंगे 81 और भाग है, भाग मतलब बटे में 9 गुणा 9, सही है ना? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, गुणा 9 प्लस 9, 9 से 9 काटेंगे, 9 9 81, और 9 और 9 की गुणा होगी, 9 9 81, 81 प्लस 9 कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 81 9 90 आ जाएगा। 81 9 90, 90 इज द राइट आंसर। 90 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक फल वाला, एक फल विक्रेता है जी, वो कह रहा है एक फल वाला है 10 रुपए के 2 आम के भाव पर आम खरीदा। कब कितने का आम खरीदा है? 2 आम, 2 आम कितने के खरीदा है? 10 रुपए में। 2 आम 10 रुपए में खरीदे। कह रहा है के भाव पर आम खरीदा, 18 के 3 आम के भाव पर आम बेचा। 18 रुपए के 3 आम बेचे। 3 आम कितने के बेचे भाई? आप कहेंगे 18 रुपए के। तो आमों को पहले बराबर करो, आम को बराबर करेंगे तो कह रहा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो आम 2 है 10 रुपए के, 3 18 रुपए के, तो आम को बराबर करें, तो आम को बराबर करने के लिए क्या करें? यहाँ पे 3 से गुणा करा दो और यहाँ पे 2 से गुणा करा दे। यहाँ पे हुआ तो 3 से इधर गुणा होगी तो आगे क्या आ जाएगा? तो यहाँ 6 आम, 6 आम कितने का फिर खरीद रहा है? 3 10 30, 30 रुपए के, 30 रुपए के 6 आम खरीद रहा है। ठीक है, 30 रुपए के का 6 आम खरीद रहा है, सॉरी, और 6 आम बेच कितने का रहा है? 6 18 सॉरी 18 दूनी 6 आम 30 रुपए के खरीद रहा है और 6 आम 36 रुपए के बेच रहा है। अब आम बराबर है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 के खरीदे 36 के बेचे, प्रॉफिट कितना हो गया? आप कहेंगे जी 6 रुपए का। कितने का? 6 रुपए का। किस पे हुआ? खरीदा है क्रय मूल्य पे 30। कितना परसेंट? परसेंट निकालना है, गुणा 100। 6 से काटो 6 पंचे 30, 5 से काटो 5 दूनी 10, कितना आ गया? आप कहेंगे 20%। 20% इज द राइट आंसर। आपका आंसर कितना आ गया? 20%। 20% आपका सही आंसर हो गया। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है? ज़रा इसका फार्मूला देख लीजिए। अगर फार्मूले बेस्ट लगाए तो इसका प्रॉफिट निकालने का क्या होता है? जो सी पी प्लस सॉरी प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का क्या होता है फार्मूला? प्रॉफिट किस पे हुआ? सीपी पे हुआ।
प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट अपन सीपी गुणा 100 ये होता है फार्मूला इसका, प्रॉफिट परसेंट का, और ये प्रॉफिट निकालने का फार्मूला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.02 का प्रतिशत मान कितना होगा? 1.02 का प्रतिशत मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या है 1.02 का प्रतिशत मान? 1.02 दशमलव हटाया नीचे 100 आया, आया ना। और जो नीचे गुणा अगर एक करा दो कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे नहीं पड़ा। तो अगर एक फर्क नहीं पड़ा है फर्क, तो आपको पता है क्या कि 1/100 को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। 1/100 को अगर प्रतिशत कहते हैं तो ये बता सकते हो कि हम 102% नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते भाई? सही है। तो प्रॉफिट पर, तो इसका परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा में 100, ये होता है परसेंट, मतलब परसेंट। अगर किसी चीज़ को परसेंट में बदलना है गुणा 100 कर देते हैं, परसेंट से किसी संख्या में बदलना है तो भाग 100 से कर देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वे 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12, सुनिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी? जरा इसका एलसीएम निकालिए। ऐसे सवालों में क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। निकालो, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे इसका एलसीएम, आप सबसे बड़ा पहाड़ से काटो जो तीनों सबको काट पाता हो, तो आप कहेंगे बड़ा पहाड़ा है जो तीनों को काट पाए। 2 का 2 से काटेंगे अगर तो 2 दिन 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12।
आप कहेंगे फिर अब इसको किससे काट सकते हैं, एलसीएम। फिर 2 से काटेंगे, एक कटता नहीं, 2 एक कम 2, 3 में जाता नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटता नहीं, 2 3 6। फिर आगे फिर नेक्स्ट 2 से काटेंगे, एक कटता नहीं, एक कटता नहीं, एक में भाग जाता नहीं, 2 एक कम 2, 5 कटता नहीं, 3 कटता नहीं। फिर एक में जाता नहीं, 2 एक कम 2, एक में सॉरी अब 3 से काटो, एक कटता नहीं, एक में जाता नहीं, एक में जाता नहीं, एक में जाता नहीं, 3 5 कटता नहीं, 3 एक कम 3। फिर 3 से काटो अगर एक सॉरी 5 का आग 5 एकम 5, यानी हम सबका अगर हम फैक्टर लिखे हैं तो क्या है फैक्टर, बता सकता है कोई जी? आप कहेंगे बिल्कुल। इसके फैक्टर आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। कितना है 120, 120 सेकंड में वो दोबारा बजेंगी। 120 सेकंड मतलब 120 सेकंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बजेगी। 2 मिनट में जब एक बार बजेगी जी, तो हमें बजवाना कितनी बार है? दो मिनट में 2 मिनट में एक बार, 2 मिनट में एक बार। तो हमसे सवाल में पूछा गया है 30 मिनट में इकट्ठा कितनी बार बजेंगी। तो जब 2 मिनट में एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? आप कहेंगी 2 गुणा 15 करा दो, 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट तो 30 मिनट में कितनी बार? आप कहेंगे जी 15 बार। कितनी बार? 15 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है 6257, 6257 में 2 अंक 2 एवं 5 की का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, ये बताना। 6257 इसका स्थानीय मान निकालना है। तो भाई 6 2 5 और 7, तो हमें 2 और 5 का निकालना, तो 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा जी? 5 के आगे जितने अंक उतने जीरो, 5 के आगे एक जीरो, कितना आ गया 50। 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 2 के आगे जितने अंक उतने जीरो, 200।
इनका कह रहा है गुणनफल करा दो भाई। गुणनफल गुणा क्या आ जाएगी? गुणा करा, जीरो से कोई मतलब नहीं है, 2 की गुणा सीधे 5 से कराएंगे, कितना आ जाएगा जी? आप कहेंगे 2 पंचे 10, 1 2 3 जीरो बाद में लगा दो, कितना आ गया? 10,000। 10,000 इज द आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, रिपीट। लिखा है क्वेश्चन है 3 के प्रथम 5 गुण समगुणज, समगुणज क्या होते हैं? समगुणज, सम मतलब क्या होता है? आप कहेंगे जी सम मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाजित संख्या सम संख्या कहलाती है। तो 2 से विभाजित विभाजित संख्याएं, 2 से विभाजित संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 से विभाजित संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप 3 के प्रथम 5 गुणज बताना है तो भाई 3 3 तो विषम होता है, 3 का पहला दूसरा गुणज यानी 6। फिर जो 6 के बाद 3 3 9 होता है, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 चौके 3 18, 3 सत्ता 21, 3 अठे 24, ये भी सम होता है। 3 9 27, 3 दशा 29, ये भी सम होता है। यानी 6 12 18 24 और 30 ये हो गए इसके समगुणज, जो कि ऑप्शन पहला दिया है आपका। ठीक है, ओके क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करते रहें। ओके।